देवी के शब्द मैं चैलेंज करता हूं, पूरी गीता के अंदर 1800 मंत्र है, किसी एक मंत्र में दिखा दे कि लफ्ज देवी लिखा हुआ है, देवी नहीं दिखा सकते। तो मैंने कहा, तो वो मेरे पास से गीता लेकर के देखने लगा, तो 2-4-5 मिनट हो गया। मैंने कहा कि भाई जल्दी करो यार, हमें पढ़ने भी जाना है। तो कहा, क्या रे मौलाना साहब, इतनी मोटी गीता है, हमें मिलेगा तब तो हम दिखाएंगे। मैंने कहा कि तुम 5 दिन तक खोलते रहोगे तो 5 दिन तक हम ये तो तुम्हारे वजह से खड़े रहेंगे क्या? तो कहा कि नहीं, इतना जल्दी थोड़ी मिलने वाला है। तो मैंने कहा कि तुम्हें मिलेगा भी नहीं, ये हमें मालूम है तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे ग्रंथों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। और तुम्हारे वहां कहा गया है, यहाँ कहा गया है देवी की पूजा करो। एक मंत्र में यहाँ कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री, इसमें कहा गया है कि देवी की पूजा करो। लेकिन जब तुम्हारी हम दूसरी किताबों को खोलते हैं, भविष्य पुराण को खोलते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि उसका लिंग नहीं होगा, यानी वो ना इंसान होंगे, ना वो लेडीज होगी, ना ही वो मर्द होंगे, यानी उनके जिन्स का जो ताल्लुक होगा वो अलग होगा। लिंगच्छदीन शिखाई शर्म शुरुधारी शबु सना उच्चलापि सर्वक्षी भविष्यति जनो मम्मा। जब मैंने ये मंत्र उन्हें सुनाया, सारे लोगों ने कहा, करे मौलाना साहब को छोड़ दो, इन्हें जाने दो यार, ये हमारे पंडित से भी बढ़ करके हैं, इसको छोड़ दो। उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, उन लोगों ने मुझे जाने के लिए दे दिया। मैंने कहा कि भाई तुम्हारी ग्रंथों में कहा गया है, यहाँ देवी की पूजा एक जगह कह रहा है, दूसरी जगह कह रहा है कि उसका लिंग ही नहीं है। शिवलिंग की पूजा करते हो, देवी की पूजा करते हो, दुर्गा की पूजा करते हो, ये कौन सा ढोंग रचा कर रखे हो? मैंने कहा कि एकम ब्रह्मादित्य नास्त्र नास्त कंचन, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्त दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है, ब्रह्मा एक ही है। उसी की इबादत करो, उसी की प्रस्तुत करो। मेरे भाई जो इस तरीके के हजारों मंत्र मौजूद है, हजारों मंत्र उनकी किताबों के अंदर मौजूद है, हमें अपनी किताबें उसके ऊपर फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप उनसे खुद कहिए कि श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लो, तो तुम्हारी किताबों का और तुम्हारे धर्मों का पोल खुल जाएगा, तुम अपने धर्म को छोड़े बैठोगे। मेरे भाई जो इसी गलाजत और गंदगी को पाक साफ करने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। इत्तकलो धर्म करुणाय भगवान करिष्यति। जब धर्म के अंदर लामजीबत पाई जाएगी, जब लोग धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, यानी धर्म को छोड़ करके अन्य चीजों की पूजा करने लगेंगे, धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, भगवान करिष्यति, भगवान का अवतार हो जाएगा। उस अवतार का नाम क्या होगा? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी, ऊंट की सवारी करते हुए तुम्हारे पास आएंगे और इस्लाम को तुम्हारे आगे पेश करेंगे, तुम्हारे आगे पेश करेंगे। ये तुम्हारी किताबों से बतला रहा हूं। मेरे भाइयों, किताबों के लिखने वाले विद्वान, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो या और कोई भी हो, किताबों को लिखने वाले, उन्होंने साफ साफ क्लियर कह दिया है कि बिना महामत पार न होया, यहाँ न पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सतमत भाखो, संवत विक्रम दौ अनंगा, महाको खुना चतुर्पदंदा, राजनीति भगवत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरंजत सुदर्शचारी तिनको वंश भय भारी, तब तक सुंदर मती कोया बिना महामत पार न होया, तब से मानहु जंत विकारी, समरपा देह धारी, हर सुंदर निर्माण होई, तुलसी वचन सच सच होई। संग्राम पुराण स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 प्रधानवाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, मैं यहाँ किसी की तरफदारी नहीं करूंगा और ना ही किसी की सपोर्ट पर बोलूंगा, किसी की पक्ष लेकर के नहीं बोलूंगा। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सचमत राखो, वेदों में पुराणों में जो लिखा हुआ है वो साफ साफ हम तुम्हें क्लियर कर देंगे, साफ साफ बता देंगे। बिना महामत पार न होया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बगैर तुम्हें निजात नहीं मिलेगी, तुम्हें पैराडाइज नहीं मिलेगा, जन्नत नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, उनकी धार्मिक किताबें कह रही हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे भाई लोग को मिला नहीं है, और मिलता तो है लेकिन वो अपने धर्म के आड़ में रोटी सेकने के लिए, अपने पेटे भरने के लिए लोगों को बताते नहीं है। तुम तो जहन्नम के अंदर जा ही रहे हो और तुम अपने साथ में लोगों को भी लेकर जाओगे। एक पंडित जी मरता उस वक्त नहीं है जब तक अपने बेटों के कानों में मुंह लगा करके ये नहीं कहते हैं, अरे मेरे बेटे, अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए, पैराडाइज चाहिए, जन्नत चाहिए, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जपने वाला बन जा। ला इलाहा हरने पापन इल्ला लिबा परमरिदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद। अरे मेरे बेटे, अगर तुम्हें जन्नत चाहिए, स्वर्ग चाहिए, पैराडाइज चाहिए, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना शुरू कर देना। मेरे प्यारे साथियों, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मार्गदर्शन पर छोड़ गए हैं उसे हमें फॉलो करना है,
तभी जाकर के हमें कामयाबी और कामरानी मिल सकती है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बना करके भेजा है। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे पास मौजूद है। हमारा हिंदू भाई कहता है कि हमारा नबी देवमालाओं में खो गया है। अरे मेरे भाई, वो नबी हो ही नहीं सकता जो देवमालाओं में खो जाए। जो नबी तुम्हारा खोया हुआ है वो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मौलाना रफीक के पास मौजूद है। हम तुम्हें उस नबी को दे रहे हैं, उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो, कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। यही तो वेदों में कहा गया है। एक नहीं, एक हजारों मंत्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मौजूद हैं। आप उसको पढ़िए तो सही, रीड तो करिए। एक ईसाई भाई चैलेंज करता है कि तुम्हारा नबी का नाम हमारे बाइबल के अंदर मौजूद नहीं है, बाइबल के अंदर मौजूद नहीं है। आइए, ये बाइबल मेरे पास मौजूद, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्ष नंबर 11, उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर क्लियर कर करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरे भक्तों, हम तुम्हें इस्लाम, हम जो धर्म लेकर के आए हैं, हम तुम्हें क्लियर नहीं बता पाए हैं। मेरे पिता ने हमें बुला लिया है, मेरे बाद एक ट्रांसलेटर आएगा, ये इस्लाम का वाहक आएगा, संदेश का आएगा, जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, वो इस्लाम बताएंगे, वो धर्म बताएंगे, उसी की पैरवी करने लग जाना। अगर फ्रेंड्स गलत हो तो जुबान काटने के लिए मैं तैयार, हमें फांसी के तख्तदार पर लटाओ, हम खुशी खुशी अपने फांसी के फंदे गले में डालने के लिए तैयार है। लेकिन अगर मिल जाए, रिफ्रेश हमारा सही हो और मिल जाए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरण में आ जा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना शुरू कर दे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्ष नंबर 11 में आओ और देख लो, ये तुम्हारा ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे बाद एक आएगा जो इस्लाम को और धर्म को जो है तुम्हारे तक, तुम तक जो है सही सही पहुंचा देगा। आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को हम तक सही सही पहुंचाया है। हमें तारीख में ये मिलता है कि आदम अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, तमाम नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन इस्लाम किसी से मुकम्मल नहीं हो पाया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल की जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीनन। ऐ मोहम्मद, हमने आप पर इस्लाम को कबूल कर लिया है, इस्लाम को कबूल कर चुका हूं, अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। व मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिनहु, अगर इस्लाम के अलावा कोई दीन लेकर के आएगा उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे कबूल नहीं करेंगे, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हीं की धर्म को उनके मुंह पर मार करके रसीद कर देंगे। ये कुरान करीम के अंदर आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत उस तक रहेगी। ये तुम्हारी किताबें नहीं है कि उलट फेर होता रहेगा, रद्दो बदल होता रहेगा। बाइबल आप PDF डाउनलोड करिए अपने लैपटॉप में, बाइबल, तो बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन है ही नहीं है, गॉस्पेल ऑफ जॉन है ही नहीं है। बाइबल का पूरा एक चैप्टर है, उसमें गॉस्पेल ऑफ जॉन है ही नहीं है। गॉस्पेल ऑफ जॉन का चैप्टर अलग से तुम्हें लोड करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, जो तुम्हारी किताबों का हाल है कि बाइबल के अंदर भी आज बाइबल सुरक्षित नहीं है, बाइबल के अंदर से उसे कटकर हटा दिया गया है। मेरे भाइयों, कभी यह भी हो सकता है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अध्याय नंबर 14 का मंत्र नंबर 11 में, उसको भी निकाल करना फेंक दे। मेरे भाइयों, हम यही आपसे गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, इसलिए कि ये वक्त हमारा नहीं है। आपने मुझसे 25 का डेट लिया था, लेकिन 26 तारीख में आपने मुझे ला करके बिठाया है। मैं अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा ये मेरे साथ हुआ है कि मुझे 2:30 बजे लाकर बिठाया गया है, वरना 12 बजे से पहले हमें टाइम दे दिया जाता है। और आप जानते हैं कि जब थोड़ी सी रात ज्यादा हो जाती है तो एलर्जी बिल्कुल लॉस हो जाती है, और लॉस होने की वजह से जो हमारी माफी ज़मीर होती है वो हम बता नहीं पाते हैं। मेरे भाइयों, जो हमारा उसलूब होता है, जो हमारा तरीका होता है बोलने का, वो चीज़ नहीं रह जाती है। आप भी सो रहे होंगे, हमें भी नींद आ रही है। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी रखा और आपके सामने लाया, और फिर मौका मिला मुझे आपके सामने आने का। तो हमें फर्स्ट में आप टाइम दीजिए, उस वक्त हमें टाइम दीजिए जब हिंदू लोग हो, जब एडवोकेट लोग हो, जब बैरिस्टर लोग हो, तब हमें टाइम दीजिए। तो उनको उनकी किताबों को पढ़ करके बताया जाए, उनको उनकी किताबों से सबूत दिया जाए, दलीलें दिया जाए। आप सुना करके क्या फायदा है? आप तो उस वक्त से लेकर के अब तक कुरान हदीस की बातें सुनते चले आ रहे हैं। हम जो बताना चाह रहे हैं, बताना तो उनको है। घोड़ा घास खाता है, गोश्त नहीं खाता। घोड़ा घास खाता है, गोश्त नहीं खाता है। घोड़े को गोश्त अगर दोगे तो खाएगा नहीं। तो मेरे भाइयों, वही बात है, आप हमें उस वक्त टाइम दोगे, उस वक्त हमें आप स्टेज पर लाकर बिठाओगे, तो हम किसको सुनाएंगे? आपको वेदों के मंत्र से क्या फायदा? फायदा तो उनको होना चाहिए जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, फायदा तो उनको पहुंचना चाहिए जो दीन से अलग है,
फायदा तो उनको होना चाहिए जो इस्लाम की आड़ में 33 करोड़ देवताओं की पूजा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये गुजारिश आपसे, ये अपील है आपसे कि जब हमें आप बुलाएं, टाइम दे, उस वक्त हमें टाइम दीजिए जब हम अपनी माफी ज़मीर आपके सामने रख सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि मौला करीम जब तक हम जिंदा रहते हैं अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम पर रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करने तक, यानी जब तक मैं मरूं तब तक हम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे। अल्लाह तबारक व तआला जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।